नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में हम विज्ञापन अभियान या कैंपेन प्लानिंग के विषय में जानेंगे। कैंपेन प्लानिंग है क्या? अप्लाइड आर्ट के विद्यार्थियों के लिए यह विशेष रूप से लाभकारी होगा। तो कैंपेन प्लानिंग के अंतर्गत में दो शब्द हैं, कैंपेन एंड प्लानिंग। तो हम अभियान शब्द, विज्ञापन और अभियान शब्द के विषय में जानने की चेष्टा करते हैं पहले कि क्या है। क्योंकि अभियान किसी भी चीज के लिए किया जाने वाला एक नियोजित प्रयास होता है। अभियान शब्द उन नियोजित गतिविधियों को संदर्भित करता है जो कार्रवाई करने के किसी भी क्षेत्र में एक विशेष वस्तु को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। तो उद्देश्य की सिद्धि के लिए किए गए भुगतान के आधार पर प्रचार करने के संगठित और सावधानी पूर्वक नियोजित प्रक्रिया विज्ञापन अभियान कहलाती है। सामान्य तौर पर पैसे खर्च कर किसी वस्तु या विचार की पब्लिसिटी करना विज्ञापन कहलाता है। आमतौर पर हम व्यापारिक या सामाजिक सुधार वाले विज्ञापन क्रम दर क्रम देखने को मिलते हैं। यह उसी रणनीति का हिस्सा होता है जो हम एक निश्चित उद्देश्य के लिए प्रस्तुत करते हैं। अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं। किसी भी विज्ञापन अभियान के सफल होने के जो मुख्य कारक हैं वो उसकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अब कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं, आइए हम इनके विषय में बात करें। पहला है प्लानिंग यानी रणनीति। इसमें बजट, टारगेट ऑडियंस, मार्केटिंग एरिया आदि का निर्धारण होता है। दूसरा जो कारक है सिलेक्शन ऑफ मीडिया, किस मीडिया में आप प्रचार करने के लिए चयन कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, विज्ञापन अभियान जब हम करते हैं तो निश्चित है सबके लिए जब माइंड में किसी कोई प्रोडक्ट हम लेते हैं उसका विज्ञापन किया जाना है तो माइंड में एक प्रक्रिया चलती है कि हमें इसको किस आधार पे विकसित करना है, इसका मोड क्या होगा, इसके लिए हम कितना बजट तय करेंगे, सिलेक्शन ऑफ मीडिया इसकी क्या होगी, किस माध्यम में हम अपना विज्ञापन का चुनाव करेंगे, टीवी विज्ञापन है, न्यूज विज्ञापन, किस माध्यम में करेंगे। तो ये दूसरा कारक है माध्यम का चुनाव। हम अपना विज्ञापन किस माध्यम के जरिए लोगों के बीच प्रस्तुत करें कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभावी भी हों। मसलन अगर हमारा विज्ञापन पढ़े लिखे लोगों के लिए किया गया है तो हम टारगेट ऑडियंस के हिसाब से किसी ऐसे माध्यम जैसे टीवी, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि माध्यम अपनाने के लिए सोचेंगे। इसी तरह कम पढ़े लिखे जो लोग होते हैं उनके लिए जो विज्ञापन होता है उनके लिए रेडियो या टीवी में और अखबारों में कार्टून चित्रों के माध्यम से इस तरह से हम विज्ञापन करते हैं जिसमें वो दृश्यों को देख करके या शब्दों को सुन करके आसानी से विज्ञापन के अर्थ को समझ सके। रेडियो में हास्य व्यंग्य नाटक के छोटी नाटिकाओं के संदर्भ सुना करके विज्ञापन किए जाते हैं। और अखबारों में भी आपने देखा होगा कि साइड में एक इलस्ट्रेटिव कार्टून वगैरह बना करके भी चुनाव किए जाते हैं। क्योंकि अखबार ज्यादातर कहाँ से पढ़े जाते हैं? पान दुकान, चाय दुकान, छोटे स्तर के जो सामाजिक कॉम्प्लेक्स है, लाइब्रेरी है, जन सामान्य ज्यादातर लोग अखबार वगैरह पढ़ते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, वही रेडियो भी लोग सुनते हैं। तो ये सब प्रचार जन सामान्य तक जो कम पढ़े अशिक्षित वर्ग लोग हैं उन तक पहुंचाने के लिए रेडियो विज्ञापन और समाचार पत्र विज्ञापन अत्यंत लाभकारी विज्ञापन है। दूरदर्शन का विज्ञापन भी लाभकारी है। तीसरा जो कारक है वो है इम्प्रूवमेंट यानी सुधार। इस प्रक्रिया में हम अपने विज्ञापन में सुधार पर जोर देते हैं कि विज्ञापन के तौर तरीके हमारे क्या होंगे, विज्ञापन क्या उस प्रारूप में हम क्या बदलाव कर सकते हैं, कि किस प्रकार हम उसमें रंगों की सज्जा करें कि वो अत्यंत प्रभावी हो, क्या हम उसमें कॉपी टेक्स्ट लिखें, किस प्रकार की डिजाइनिंग हो कि लोगों को आकर्षित करे। इन सब चीज़ों पर हम विज्ञापन में सुधार पर जोर देते हैं। हमारा विज्ञापन कितने दिन और कितने समय तक चलाया जाएगा, उसकी टाइमिंग ड्यूरेशन क्या होगी,
इन सब का भी ध्यान हम इसके अंतर्गत में रखते हैं। अगर हम टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो क्या बदलाव या सुधार किया जाए हम अपने टारगेट को हासिल कर सकें, इसलिए हम इसमें तीसरे कारक में सुधार की गुंजाइश देखते हैं कि हमें माध्यम बदलना है या विज्ञापन में कुछ नया ऐड करना है। ये सब ऐसे कार्य हैं जो विज्ञापन अभियान के इस चरण में हम पूरा करते हैं। चौथा जो हमारा कारक है विज्ञापन कैंपेन का, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि। फीडबैक लेना, जब हम कोई विज्ञापन चल जाता है तो एक सर्वे के द्वारा भी हम लोग फीडबैक ले सकते हैं। यह विज्ञापन अभियान का वह अंग है जिससे पता लगाया जाता है कि हमारा विज्ञापन कितना प्रभावी रहा है, हम कितने लोगों तक पहुंचे हैं, हमने जिस माध्यम का चुनाव किया था वो सही है या गलत, हम टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पाए या नहीं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह अभियान की वह कड़ी है जिसमें हमें एक तो भविष्य की राह निकलकर सामने दिखती है, दूसरी हमारे द्वारा की गई मेहनत या कार्य का ग्राफ हमें आईना दिखाता है कि आप इसमें कितने सफल हुए। एडवर्टाइजिंग कैंपेन को कितने भाग में हम डिवाइड करके प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहला है इसमें एक जोनल अभियान, क्षेत्रीय अभियान जिसको कह सकते हैं। अब आप इसके विषय में जानें कि पूरे बाजार या देश को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और गहन अभियान अलग अलग किए जाते हैं। प्रत्येक क्षेत्र दर क्षेत्र अलग अलग विज्ञापन के अभियान चलाए जाते हैं। प्रत्येक जोन के लिए एक अलग तरीके की अभियान योजना हो सकती है। यह निर्भर करता है कि उस जोन में रहने वाले हमारे टारगेट ऑडियंस किस प्रकार के हैं। इसके आधार पे जोन में हम किए जाने वाले विज्ञापन में नीतियों में परिवर्तन लाते हैं। संभावित ग्राहकों की प्रकृति प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न होती है। तकनीक, भाषा, दृष्टिकोण आदि के अनुसार विज्ञापनों को भी विविध तरह से बनाना पड़ता है। अब किसी क्षेत्र में लोग दूसरी भाषा के रहने वाले हैं, दूसरे तरीके से उनकी सोच है, उनकी सांस्कृतिक कल्चर है, तो वहाँ के विज्ञापन को उसी के अनुरूप बनाकर प्रस्तुत करना होता है। अब हम बात करते हैं बी, नेशनल अभियान, नेशनल प्लानिंग फॉर एडवर्टीजमेंट कैंपेन। राष्ट्रीय अभियान क्या होती है? बाजार या देश को यहाँ क्षेत्र में विभाजित नहीं करते, बल्कि पूरे देश को एक क्षेत्र मानकर एक राष्ट्रीय आधार पर एक विज्ञापन चलाया जाता है। ये इसमें पूरे देश की एक मूल जो एलिमेंट होती है, जो मनुष्य के हृदय में प्रत्येक उस देश के वासियों में निवास कर रहा होता है, उसको की पॉइंट मान करके चलाया जाता है। इस प्रकार के विज्ञापन में ज्यादातर सामाजिक सुधार के और राष्ट्रीय जन जागरूकता से जुड़े विज्ञापन चलाए जाते हैं, तो वो ज्यादा प्रभावी होता है। तीसरा जो इस है वो है क्रीम अभियान, क्रीम प्लानिंग, मतलब एकदम लेयर्स जो बिल्कुल स्पेशल हो, विशेष अभियान कह सकते हैं। कुछ उत्पाद या सेवा समुदाय के एक विशेष वर्ग के लिए एक ये अपील है, उनके बीच यह अभियान बहुत तेजी से फैल गया है। वो ये अभियान करने की प्रवृत्ति बहुत तेजी से फैल गई है। उदाहरण के लिए विलासिता के सामान की मांग, लोगों को जो समृद्ध वर्ग है, समृद्ध वर्ग के लोगों के लिए ही सीमित है। बहुत हायर क्वालिटी के, एलिट क्वालिटी की ज्वेलरी आप देख लें, क्वालिटी का फर्नीचर है, बहुत उच्च दाम वाले प्रोडक्ट हैं, तो इन सब का विज्ञापन एक खास समुदाय तक के लिए ही लोगों के लिए किया जाता है। विज्ञापन की प्रकृति भी ऐसी होती है जो उस वर्ग के लोगों पर प्रभावी हो सकती है। एक विज्ञापन अभियान के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए और विज्ञापन अभियान की योजना और क्रियान्वयन में, उस पर हम बात करते हैं। विज्ञापन दाता को 3 मुख्य चरणों का पालन करना चाहिए। ठीक है, पहला रह रहा है अभियान के दायरे और कवरेज के बारे में निर्णय लेने के लिए उत्पाद, बाजार या सेवा बाजार के दायरे का निर्धारण, किस प्रकार का
हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या कैसे हमारे प्रोडक्ट हैं, उसका बाजार क्या निर्धारण आपको करना है। दूसरा है अच्छे सार्वजनिक संबंध स्थापित करने और सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद वितरण या सेवा प्रदान करने वाले चैनलों का निर्धारण, ये दूसरा चरण है। और तीसरे चरण में हम बात करते हैं किफ़ायती तरीके से प्रभावी जन अपील या संचार के लिए विज्ञापन मीडिया का निर्धारण, किस माध्यम में हम इस अपने विज्ञापन को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित है ये वीडियो भी आपको काम आएगा और आपके आगामी परीक्षाओं में आने में अध्ययन करने के लिए यह सहयोग करेगा। धन्यवाद।